नमस्कार, मैं साक्षी और आपका स्वागत है द प्रिंट लाइन्स में। भारतीय रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि एक कार्ड सेवा प्रदाता कंपनी की अनधिकृत भुगतान व्यवस्था पर रोक लगाई गई है। व्यावसायिक क्रेडिट कार्ड के सामान्य इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। ये बयान उन खबरों के बाद आया है जिनमें कहा गया है कि मास्टर कार्ड और वीजा जैसे कार्ड नेटवर्क को भारत में व्यावसायिक भुगतान बंद करने को कहा गया है। इन कंपनियों की ओर से व्यावसायिक कार्ड के जरिए वेंडर, छोटे उद्यमों और कारोबारियों को भुगतान किया जाता है। जी हाँ, रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि हालिया आदेश में एक कार्ड कंपनी को कानूनी मंजूरी के बिना भुगतान व्यवस्था को इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। इस कार्ड कंपनी ने ऐसी व्यवस्था की थी जिससे कारोबारी इकाइयां कुछ मध्यस्थों के जरिए उन उद्यमों और व्यापारियों को भी व्यावसायिक क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकती थी जो भुगतान स्वीकार नहीं करते हैं। आरबीआई ने कहा कि बारीकी से जांच करने पर पता चला कि यह व्यवस्था पेमेंट सिस्टम के तहत चल रही है। जी हां, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के मुताबिक इस तरह के पेमेंट सिस्टम के लिए कानूनी रूप से अनुमति की जरूरत होती है, जो इस मामले में नहीं ली गई। लिहाजा ये गतिविधि कानूनी मंजूरी के बिना चल रही थी। आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक ने हालांकि कार्ड नेटवर्क या मध्यस्थों का नाम नहीं बताया है। आरबीआई ने कहा कि देश में अब तक केवल एक कार्ड नेटवर्क ने ही इस व्यवस्था को क्रियान्वित किया है। क्योंकि मामले की विस्तृत जांच चल रही है, इसलिए कार्ड नेटवर्क को अगले आदेश तक ऐसी सभी व्यवस्थाएं स्थगित रखने की सलाह दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई की हालिया कार्रवाई के बाद पेटीएम के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की और कई दस्तावेज जमा किए हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत फिनटेक कंपनी में आरबीआई द्वारा चिन्हित कथित अनियमितताओं की औपचारिक जांच शुरू करने का निर्णय लेने से पहले दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच कर रही है। जी हां, भारत में यूपीआई सेवा में फोन पे और गूगल पे के दबदबे को कम करने के लिए सरकार नई योजना बना रही है। बता दें कि देश में 80% यूपीआई भुगतान फोन पे और गूगल पे से होता है। दोनों अमेरिकी कंपनियां हैं। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि यूपीआई बाजार में केवल इनका कब्जा रहे। जी हां, हाल ही में संसदीय पैनल ने घरेलू फिनटेक फर्म को सुविधाएं मुहैया कराने की बात सरकार से कही है। साथ ही यूपीआई पेमेंट सर्विस को सीमित करके 30% किया जा सकता है। फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।